नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं पूजा यादव। आज नहाय खाए के साथ में शुरू हुआ छठ महापर्व। आज से नहाय खाए से 4 दिवसीय छठ महापर्व शुरू। 7 नवंबर को डूबते सूर्यदेव को संध्या अर्घ दिया जाएगा। 8 नवंबर को सुबह उगते सूर्यदेव को अर्घ दिया जाएगा। बिहार, यूपी, झारखंड समेत अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। साल भर का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है बिहार में, खासतौर पर या पूर्वांचल में। और छठ पर्व को लेकर श्रद्धालुओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिलता है। लोगों की भारी भीड़ ट्रेन्स में देखने को मिली। आपने देखा कि लोग किस तरीके से आस्था के इस महापर्व को मनाने के लिए अपने अपने घरों की ओर रवाना हुए। इस बीच सरकार की ओर से भी व्यवस्था की जाती है, इंतजाम किए जाते हैं ताकि श्रद्धालुओं को कोई दिक्कत ना हो। ऐसे में देखिए, जो व्रती होंगी वो यहाँ अर्घ्य देंगी और डुबकी लगाएंगी। इस तरीके से आस्था के महापर्व को मनाया जाता है। आज से नहाय खाए के साथ में आस्था के पर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है। और देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण आज का सबसे पहले दिन माना जाता है, क्योंकि नहाय खाए के साथ में इसकी शुरुआत हो जाती है। दिल्ली हो या फिर बिहार हो, झारखंड हो, अलग अलग देश के राज्यों की बात करते हैं, क्योंकि जहाँ जहाँ पर छठ को मानने वाले लोग हैं, ख़ास तौर पर वो अपने अपने घरों में छठ की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं और इस आस्था के महापर्व को मनाते हैं। पूरा परिवार एकत्रित होता है, पूरा परिवार प्रसाद ग्रहण करता है। एक महापर्व के तौर पर इस पर्व को मनाया जाता है। साल भर का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है। और ऐसे में देखिए, जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो इस वक्त पूरी आस्था के साथ में छठ की तैयारी में पहले से ही जुटे हुए थे। और अब क्योंकि शुरू हो चुकी है छठ की पूजा, कालिंदी कुंज, ITO, पटना, औरंगाबाद, अलग अलग तस्वीरों के जरिए इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरीके से लोक आस्था का ये महापर्व शुरू हो चुका है, इसका आगाज़ हो चुका है। और चूल्हे पर बनाया जाता है छठ का प्रसाद। और इसके बाद जब ये पर्व शुरू होता है तो इस तरीके सबसे पहले प्रसाद ग्रहण किया जाता है। छठ पूजा का पर्व हर साल कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। 4 दिवसीय इस पर्व की शुरुआत चतुर्थी तिथि से होती है। छठ पर्व का पहला दिन नहाय खाए है। और इसके अलावा देखिए, डूबते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है, उगते सूरज को भी अर्घ्य दिया जाता है। छठ पर्व की शुरुआत हो चुकी है नहाय खाए के साथ में। 7 नवंबर को छठ मनाया जाएगा। छठ पर्व एक 4 दिवसीय महापर्व है। नहाय खाए के दिन महिलाएं पूजा अर्चना करने के बाद सात्विक भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन खाने में चावल, चने की दाल, लौकी या कद्दू की सब्जी और पकौड़ी बनाई जाती है। अब छठी मैया को लेकर पूजा पाठ तो अब देख रहे हैं, लोगों के कुछ रिएक्शंस भी आ रहे हैं। हम 7 साल से छठ कर रहे हैं और बहुत इंतज़ार रहता है छठ व्रत का। साल में बहुत इंतज़ार करते हैं हम लोग कि कब छठ आएगा। और जब छठ आता है तो खुशी का सीमा नहीं रहता है। सारे लोग, घर परिवार सब मिल जाते हैं, एक साथ हम लोग आते हैं नहाने के लिए। बहुत अच्छा लगता है। आज चावल, चना का दाल, कद्दू भात, पकौड़ी, आलू गोभी का सब्जी, बिना प्याज लहसुन का, सेंधा नमक में खाना बना के हम लोग खाते हैं। ये साल हम लोग के लिए और फेस्टिवल के लिए नहीं, लेकिन छठ पूजा का बहुत इंतजार रहता है हम लोग का। यहाँ तक कि मेरे छोटे छोटे घर के जितने भी बच्चे हैं वेट करते हैं कब छठ पूजा आए, जो हम लोग भागीदारी बने माता रानी का, सूर्यदेव का। और हम 14 साल से छठ पूजा करते आ रहे हैं। जब से मेरा शादी हुआ तभी से हम करते आ रहे हैं। उन्हीं की महिमा से हम लोग को अभी सही सलामत हम लोग करते रहेंगे। घर पे जाके गंगा जल का यूज़ करते हैं, उसका प्रसाद बनाता है। कद्दू का सब्जी बनता है, नया अरवा चावल का खीर बनता है, चावल बनता है और अरहर का दाल का सब्जी, चना दाल का सब्जी दाल बनता है। गंगा जी के पास आकर छठ करने में एक अलग बात है। जमशेदपुर में छठ होता है, लेकिन वो बात नहीं है जो पटना में है। मैंने इस बार बोला कि पटना का मतलब ही छठ होता है। तो छठ पर आगे भी आपको दिखाएंगे कवरेज। और एक बार फिर से वापस लौट रहे हैं छठ पर कवरेज को लेकर। हमारे साथ में हमारे तमाम सहयोगी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ में पटना से सर्वेश इस वक्त हैं। सर्वेश, पटना की क्या तस्वीर है? आस्था के महापर्व का आगाज हो चुका है, क्या भक्तिमय माहौल है, किस तरह की तैयारियां इस वक्त नजर आ रही हैं? देखिए पूजा, लोक आस्था के महान पर्व छठ की शुरुआत नहाय खाए के साथ हो चुकी है। और आपको तस्वीरें दिखाएंगे, पटना के जेपी घाट की तस्वीरें हैं और किस तरीके से यहाँ पे आस्था के सैलाब में लोग डुबकी लगा रहे हैं। क्योंकि गंगा स्नान के साथ ही, नहाय खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत हो जाती है। 4 दिवसीय यह महापर्व है। और सीधे तौर पर अगर कहा जाए, छठ मनाने के पीछे कई सारी कहानियाँ हैं। कहा जाता है कि राजा प्रियव्रत ने छठी मैया से पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान किया था और छठी मैया ने उनको आशीर्वाद दिया था, जिसके बाद
बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई थी। एक कहानी यह भी है कि कर्ण घंटों पानी में सूर्य की उपासना करते थे खड़े होकर, जिसकी वजह से छठ पर्व मनाया जाता है। तीसरी कहानी यह है कि जब प्रभु श्री राम सीता को लेकर वापस अयोध्या लौटे थे, तो उस वक्त अयोध्या की महिलाओं ने एक तरह से कहा जाए तो उन्होंने अनुष्ठान किया था, निर्जला व्रत रखा था, इसके लिए छठ मनाया जाता है। तो कई सारी कहानियां हैं। छठी मैया को सूर्य देवता की बहन के तौर पे जाना जाता है, इसलिए छठी मैया की भी उपासना होती है और डूबते हुए सूर्य के साथ उगते हुए सूर्य की भी उपासना का यह महान पर्व है। पटना में आस्था का सैलाब आपको देखने को मिल रहा होगा कि किस तरीके से यहाँ पे लोग गंगा किनारे आकर डुबकी लगा रहे हैं और लोक आस्था के इस महान पर्व को मनाने की एक तरह से कहा जाए तो जिसकी शुरुआत आज नहाय खाए के साथ शुरू हुई है। 4 दिनों तक यह व्रत चलेगा। कल खरना का प्रसाद व्रती खाएंगे और उसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होगी। जो 7 तारीख को शाम को डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और 8 तारीख को सुबह में उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के साथ ही इस पर्व का समापन होगा। तो एक तरह से कहा जाए तो लोक आस्था के महान पर्व की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको इस बार वक्त जेपी घाट से दिखा रहे हैं। पटना के तमाम लोग जो भी कहीं बाहर रहते हैं, कहीं भी किसी भी देश में प्रदेश में रहते हों, वो छठ के मौके पर जरूर अपने घर आते हैं और उसकी तस्वीरें यहाँ पे साफ तौर पे देखने को आपको मिल रही होंगी कि नहाए खाए के साथ ही इस पर्व की शुरुआत हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताइए, छठ क्यों मनाया जाता है? छठ एक श्रद्धा भक्ति का पर्व है, आस्था का पर्व है और ये इनकी छठ पूजा जैसा कोई मतलब हम लोग का पवित्र कोई पर्व हम लोग नहीं मानते हैं। तो पूजा देखिए, छठ पूजा को जैसा कोई पवित्र पर्व नहीं है, लोगों का सीधे तौर पे कहना है। और देखिए, सूर्य की उपासना के साथ साथ छठी मैया की उपासना होती है, तो पुरुष और महिलाएं तमाम लोग इस पर्व को मनाते हैं और इस आस्था के पर्व को मनाने के लिए तमाम लोग कहीं चाहे वो कहीं भी किसी भी जगह पे हों, वो ज़रूर अपने घर आते हैं। और एक तरह से कहा जाए तो पटना में तमाम एहतियाती जो उपाय होते हैं वो किए गए हैं। NDRF की टीम को लगाया गया है, बैरिकेटिंग की गई है ताकि एक सीमा रेखा तय की गई ताकि लोग उसके आगे न जाए। ये बताइए कि आप लोग छठ मनाने आए हैं यहाँ पे, आज नहाए खाए के साथ पर्व की शुरुआत हो रही है, आगे क्या क्या होगा, क्या क्या विधि विधान होता है? बहुत कुछ होता है लेकिन मुझे ज़्यादा डिटेल में जानकारी नहीं है। मेरा भी 2 ही 3 बार है, मैं बाहर से आ रही। तो कहाँ से आ रही हैं आप? मैं भी धनबाद से आई हूँ। देखिए, झारखंड से आई हैं छठ मनाने के लिए अपने घर पे। हाँ, मैं इससे पहले त्रिपुरा में रहती थी, इसलिए मुझे ज्ञान नहीं है इसके बारे में। देखिए, कुछ लोगों को जानकारी नहीं है, लेकिन सीधे तौर पे कहा जाए तो सूर्य उपासना का महान पर्व है ये और सीधे तौर पे छठी मैया की भी उपासना होती है। लोग अपने परिजनों के खुशहाली के लिए, धन संपदा के लिए, परिवार खुशहाल हो रहे, तब सभी लोगों की बेहतरी हो, इसके लिए पर्व मनाया जाता है। पूजा, आपके पास वापस लौटती हूँ। गौरव और विशाल मेरे साथ जुड़ रहे हैं। गौरव इस वक्त दिल्ली से हैं और गौरव के एक बार रुक करते हुए, गौरव, दिल्ली में छठ की छटा कैसी नजर आ रही है इस वक्त? क्या तस्वीरें हैं? एक तरफ आप, मुझे लगता है कि यमुना जी के पास खड़े हैं और वहाँ गंदगी भी है, लेकिन लोगों की आस्था ज़्यादा परम है। बिल्कुल, देखिए, यमुना नदी के किनारे ही मौजूद हूँ और ये कालिंदी कुंज का घाट है और लगातार कालिंदी कुंज की ही तस्वीरें जो हैं वो बड़ी चिंताजनक थी, बहुत डरावनी थी क्योंकि पूरे हिस्से में झाग था। लेकिन देखिए, फिर भी ये जो आस्था का महापर्व है उसके प्रति लोगों की आस्था किस तरीके की है, आप महिलाओं को देख सकते हैं जो छठ व्रत जो है वो करने आई हुई हैं, वो इसी पानी में स्नान करें। कहाँ से आए आप लोग? नोएडा। ये हर साल इसी पानी में आप लोग आके स्नान करते हैं? जी जी जी। अभी पहले की अपेक्षा कुछ साफ दिखाई दे रहा पानी, मतलब जो झाग था? हाँ, कुछ तो साफ दिख रहा है। झाग पहले झाग था लेकिन आज झाग नहीं है। तो एक बात बताइए, आप लोग इस पानी में स्नान कर रहे हैं, कोई दिक्कत, कोई एलर्जी, कुछ इस तरीके की दिक्कत हो रही है आप लोगों को? सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। हमारा आस्था का त्यौहार है, चाहे वो पानी नाले का हो या मतलब कैसे कोई भी पानी हो, हमारा आस्था के त्यौहार है, इन्हें मनाना जरूरी है। पर इस चीज़ पे गवर्नमेंट को थोड़ी वो देना चाहिए, मतलब ये साफ सफाई पूरी होनी चाहिए। औरों के त्यौहार में तो पूरी होती है, पर हम हिंदुओं के त्यौहार में गवर्नमेंट ऐसा लगता है जैसे कि आँख कान बंद करके सो गया हो। खास करके हमारा नोएडा का घाट देख लीजिए, वो फिर भी ठीक है, वो मजबूरी है कि उधर मतलब वो उस घाट की स्थिति ठीक है, यहाँ घाट की स्थिति नहीं? सही नहीं है सर, उधर की तो फिर भी ठीक है, इधर की उतनी नहीं है। लेकिन फिर भी हमारा त्यौहार है, हम यहाँ मनाए या नोएडा में मनाए, कहीं भी मनाए, जहाँ परिवार है तो वहाँ मनाना ही पड़ेगा। बिल्कुल, परिवार को साथ लेकर के आए हुए महिलाएं भी हैं। यहाँ पे देखिए तैयारी, आपने स्नान कर लिया यहाँ पे? नहीं जा रही हैं अभी स्नान तो कर। ये बात बताइए, तो छठ का त्योहार है, बहुत पवित्र त्योहार माना जाता है, लेकिन इस वक्त जो स्थिति पानी की है बहुत साफ नहीं है, सफाई तो की गई, लेकिन इसी में स्नान करेंगे? इसी में स्नान करेंगे। हमें अगर इसमें ना स्नान करेंगे तो हमारे इसी से शुद्ध होते हैं। ये हम लोग गंगा जी मानते हैं, गंगा मैया मानते हैं,
हमारे इससे स्नान करना जरूरी होता है। बिल्कुल। तो देखिए यमुना नदी का ये किनारा है और निश्चित तौर पे जो आस्था की हम बात करते हैं बार बार छठ में, तो वो आस्था इन लोगों की यहाँ जुड़ी हुई है। और आप देखिए कि इस पूरे हिस्से की अगर मैं बात करूँ तो बड़े पैमाने पर यहाँ पहले झाग ही झाग दिखाई देता था। तकरीबन 10 दिनों का एक पूरा यहाँ पर मशक्क़त किया गया, उसके बाद से नाव उतारे गए इस पानी के अंदर, तो कुछ हिस्से जो हैं खास करके उसको थोड़ा साफ किया गया। लेकिन अभी भी इस पानी की जो स्थिति है, जो पॉल्यूशन जैसी समस्या है और जो पानी की मैं बात करूं वो आपको बनी हुई है। अब दूसरी तस्वीर आपको मैं दिखा दूं, ये कालिंदी कुंज के पास आप देखिए स्प्रे करता हुआ आपको नजर आ रहा है। ये टंकी जो है लगाई गई है केमिकल के लिए, तो ये जो उससे छिड़काव है लगातार उस हिस्से में आप देखिए वहाँ एक हरे कलर का पूरा जो पर्दा है वो लगा करके बंद किया गया है, ताकि उस हिस्से का जो झाग लगातार बह के आ रहा था वो उस हिस्से से इस तरफ ना आए। हालांकि आज से इस आस्था के महापर्व छठ की शुरुआत हो चुकी है, महिलाओं से भी हमने बातचीत किया तो साफ इनका ये कहना है कि एक परंपरा और एक जो जुड़ाव कहीं ना कहीं इनका इस त्योहार के साथ है, वो इस खास करके अगर हम प्रदूषण वाले पानी की बात करें वो आड़े नहीं आ रहा है। वो इसी में स्नान करेंगी और छठी मैया का जो व्रत है वो उसकी शुरुआत करेंगी। विशाल का भी एक बार रुक कर लेते हैं। विशाल, मुजफ्फरपुर की क्या तस्वीरें इस वक्त हैं? किस तरीके से लोक आस्था के महापर्व में आस्था की डुबकी लगाते नजर आ रहे हैं भक्तजन? निश्चित रूप से पूजा मुजफ्फरपुर का ये अखाड़ा घाट है और इसके अलावा शहर की जो 4 प्रमुख घाट है वहां पर आज सुबह से ही जो है आस्था का जनसैलाब उमड़ पड़ा। स्नान करने के लिए जो है हजार की संख्या में जो महिला श्रद्धालु है, पुरुष है, वो लोग यहाँ पहुंचे हैं और लगातार जो है कई महिलाएं आ भी रही हैं और यहाँ पर पूजा पाठ और स्नान दान कर रही हैं। आज पहला दिन है, जो 4 दिनों का जो यह महापर्व होता है उसका आज पहला दिन है। स्नान की जाती है और उसके बाद जो है कद्दू और उसके अलावा घर में बनी हुई कुछ सामग्री होती है जिसमें पवित्रता का खास ध्यान रखा जाता है, तो उसको आज कर रही हैं और आज से इसकी शुरुआत हो गई है। जिला प्रशासन की बात करें तो जिला प्रशासन ने भी इसकी तैयारी मुकम्मल किया है। हालांकि ये अखाड़ा घाट है और अखाड़ा घाट बूढ़ी गंडक नदी के किनारे है। साफ सफाई की बात करें तो हम तस्वीरों में दिखाना चाहते हैं कि अभी भी साफ सफाई का काम चल रहा है। गंदगी का तो यहाँ अंबार लगा हुआ था, कुछ हद तक सफाई कर दी गई है। ब्लीचिंग पाउडर वगैरह जो नगर निगम है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम है वहां पर लगी हुई है। घाटों की अंतिम दौर पर साफ सफाई चल रही है। तो छठ को लेकर के मुजफ्फरपुर में भी जो है वो काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। साफ सफाई भी करीब करा ली गई है। हालांकि कुछ जगहों पर अभी कमी देखी जा रही है, जिसका जिला प्रशासन भी दावा कर रही है कि हम जो है इसको आज और कल तक पूरी कर लेंगे। सुरक्षात्मक बात करें तो सभी घाटों पर वॉच टावर लगाए जा रहे हैं, पुलिस की भी सुरक्षा यहाँ पर तैनात रहेगी। उसके अलावा जो SDRF है, स्टेट डिजास्टर जो फोर्स है, उसकी टीमें भी लगाई गई है। लगातार मतलब हर लिहाज से तैयारी की जा रही है। मुजफ्फरपुर बहुत ही शुक्रिया आप तीनों का पूरी जानकारी के लिए। छठ महापर्व की इस वक्त जो आप तमाम तस्वीरें देख रहे हैं उसमें आप देख पाएंगे खास तौर पर कि लोग किस तरह से पूरे भक्ति भाव के साथ में छठी मैया की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। नहाय खाए के साथ में आगाज हो चुका है इस महापर्व का।